मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच में आंख मिचौनी का खेल चल रहा है? बिल्कुल सही सुना आपने। खूब पर्दा है जो चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ दिखते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ऐसा ही कुछ हो रहा है। यही हश्र है बिहार की सियासत में मंत्रिमंडल विस्तार का। एक तरफ नीतीश कुमार ने दावा किया है कि जैसे ही बीजेपी की तरफ से सूची आएगी, विधायकों के नाम आएंगे, मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। यानी एक जेब में अगर मंत्रियों की सूची आती है बीजेपी की तरफ से, तो दूसरी जेब से आमंत्रण पत्र उन विधायकों को मिल जाएगा। सर, मंत्रिमंडल विस्तार कब तक होगा? जैसे ही आएगा उसी दिन आ जाएगा, हो जाएगा। लेकिन इस दावे के पीछे ऐसा नहीं है कि पहली बार नीतीश कुमार ने कहा है, ये दूसरी मर्तबा उन्होंने कहा है। करीब 1 महीने पहले ही ऐसी बात कही थी। जाहिर है मुख्यमंत्री काफी गंभीर है इस मसले को लेकर, क्योंकि तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या नीतीश कुमार के पास अगर विशेषाधिकार है मंत्रिमंडल के विस्तार करने का, तो वो अब तक क्यों नहीं अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार कर पा रहे हैं? इसका जवाब साफ है कि अगर किसी भी एनडीए में, चाहे किसी भी गठबंधन में दूसरी पार्टियां होती हैं, तो दूसरी पार्टी वाले जब तक नाम नहीं देंगे तब तक मंत्रिमंडल विस्तार करने का विशेषाधिकार रहने के बावजूद मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरी पार्टी में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि अगर सिर्फ जेडीयू की सरकार होती तो मुख्यमंत्री अपना विस्तार कर सकते थे, पर यहाँ पर तो 4 पार्टियां हैं। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि एक कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि क्या जेडीयू और बीजेपी के बीच में मंत्रिमंडल में बराबर बराबर की जगह को लेकर दबाव की राजनीति हो रही है? इसका जवाब भी साफ है कि जिस दिन पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, मंत्री पद का शपथ दिलाई गई थी, मुख्यमंत्री बने थे, साथ में 14 मंत्री भी हुए थे, 13 मंत्री, तो उनमें से सबके पास विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। यानी 7 बीजेपी के जो फिलहाल मंत्री हैं, उनके पास सभी मंत्रालय हैं जिनमें से अब मंत्री बनना है, जिनका कोटा अब तय हो गया है। यानी जितने विभाग हैं, उसी तरह से जेडीयू के पास सिर्फ मुख्यमंत्री के पास जितने विभाग हैं, उनको छोड़ करके जो जेडीयू के मंत्रियों के पास विभाग है, जाहिर है उन्हीं में से मंत्री बनना है। तो अब जेडीयू वाले ये तय करेंगे कि कितने मंत्री अगले मंत्रिमंडल विस्तार में, कितने लोगों को मंत्री बनाना है, कितने लोगों के पास 2 विभाग होंगे, कितने के पास 1 विभाग होंगे। उसी तरह से बीजेपी को भी तय करना है कि जितने मंत्रालय उन्हें दिए गए हैं, बीजेपी के पास जो सूची है, चाहे वो 2 उप मुख्यमंत्री हों, चाहे बाकी मंत्री हों, तो उन्हें उन्हीं में से कोटा तय हो गया है। यानी बराबर बराबर वाली बात अब रह नहीं जाती है। तीसरी बात यह है कि इस बीच में एक और आया था सवाल, जीतन राम मांझी ने कहा था कि उन्हें 1 और मंत्री पद चाहिए। तो जाहिर है कि हम पार्टी के पास 2 मंत्रालय हैं, उनके बेटे संतोष सुमन अभी 2 मंत्रालय का प्रभार लिए हुए हैं। तो इसमें यह देखना होगा कि हम पार्टी वाले अगर किसी एक और बनाना चाहते हैं तो उनके पास भी 2 मंत्रिमंडल हो जाएगा। अब रह गई पार्टी एक वीआईपी की, यानी वीआईपी के पास सिर्फ 1 मंत्रालय है और पशु एवं मत्स्य मंत्रालय है। तो ये तो बीजेपी को तय करना है कि क्या वीआईपी को एक और जगह मिलेगी, क्या एक और मंत्रिमंडल में उनके विधायक शामिल होंगे, तो ये बीजेपी को तय करना है। जहाँ तक हम पार्टी की बात है, उनको 2 मंत्रालय दिया गया है, तो ये अब जीतन राम मांझी तय करेंगे। नीतीश कुमार के पार्टी के पास जितने मंत्रालय हैं वो भी तय करेंगे नीतीश कुमार ही। यानी ये सही है कि बीजेपी की सूची अब तक नहीं मिली है नीतीश कुमार को, क्योंकि उनका दावा है कि जैसे ही वो सूची आएगी वो तुरंत मंत्रिमंडल का विस्तार कर देंगे। अब रहा सवाल कि आखिर नीतीश कुमार क्यों नहीं हस्तक्षेप कर रहे हैं इस पूरे मसले में, कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने से क्या नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर आप 2005 को देख लें, 2010 को देख लें, 2015 को देख लें, 2017 को देख लें, तो हर जगह आप पाएंगे कि मंत्रिमंडल विस्तार में अब तक इतनी देरी नहीं हुई है। आखिर इस बार क्या वजह है? 2 वजह हैं। पहली बात कि नीतीश कुमार की खुलकर बीजेपी के नेताओं से इन मुद्दों पर जल्दी बात नहीं होती है, क्योंकि पहले मंत्रिमंडल में सुशील कुमार मोदी जो डिप्टी सीएम हुआ करते थे, उनके साथ खुल करके बातचीत होती थी और 1 घंटे 2 घंटे में ही सब कुछ तय हो जाता था। 2017 याद कीजिए, जब महागठबंधन से नीतीश कुमार अलग हुए थे, उस वक्त में क्या हुआ था? तुरंत ही बैठ करके फैसला लिया गया और सबको मंत्रालय बांट दिया गया और मंत्री पद की शपथ दिला दी गई थी। सब कोई बराबर बराबर हो गया था और सब अपनी अपनी जगह हो गया था। लेकिन आखिर 2020 के चुनाव में ऐसा क्या हुआ है कि अब तक मंत्री तय नहीं हो पा रहे हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है? जाहिर है कि इस गुत्थी का या इस पहेली को सुलझाने के लिए बीजेपी को सामने आना पड़ेगा।
तो आज बीजेपी के जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, उनसे जब सवाल पूछा गया तो वो कतराने लगे सवाल से। उन्होंने कहा कि पत्रकारों से ही पूछ दिया कि आप लोग के पास और कोई काम नहीं है, सिर्फ इसी उल्टा पुल्टा में लगे रहते हैं। कैबिनेट विस्तार से कुछ बोल सर, कैबिनेट विस्तार से क्या 1 मीटर पे आप लोग छपते नहीं हो यार। फिर कुछ तो बोल कैबिनेट विस्तार कब होगा? चलो सभी को नमस्ते। इसके पहले भी कुछ दिन पहले हमारी सहयोगी निधिश्री झा के साथ खास बातचीत में तारकिशोर प्रसाद जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा था कि अब बीजेपी की तरफ से कोई विलंब नहीं है, नीतीश कुमार कभी भी मंत्रिपरिषद का विस्तार कर सकते हैं। यानी कि तारकिशोर प्रसाद को भी नहीं पता है कि वो जो सूची चली है दिल्ली से पटना के लिए, वो कहाँ है, किस पोस्ट ऑफिस में है, किस नेटवर्क में है, कहाँ पे वो फंस गया है, कब तक आएगा। जो हमारी सूचना है उसके मुताबिक जेपी नड्डा से भी बातचीत हो चुकी थी। पिछले महीने के 25-26 तारीख को ही फिर बैठक हुई थी, सारे लोग बैठे थे, बड़े बड़े नेता, लेकिन अब तक क्यों नहीं नाम दिया जा रहा है? क्या चक्कर है, कहाँ पेच फंसा हुआ है? क्या बीजेपी उलझी हुई है बिहार में ही, बिहार के जातीय समीकरण में ही उलझ के रह गई है? किसको बनाए किसको न बनाए, कौन नाराज हो जाएगा, कौन जाति को ज्यादा जगह दी जाए, इन सब चीज के बीच में है। जहां तक बात यह कही जा रही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर कि जेडीयू दबाव बना रही है, तो नीतीश कुमार ने पहले ही कह रखा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो ऐसे में फिलहाल ऐसे कोई प्रश्न नहीं उठ रहे हैं। फिर वहीं पर बात अटकती है कि वो सूची आखिर है कहाँ, कौन सी सूची? बीजेपी की, बीजेपी के विधायकों की सूची जिन्हें उन्हें मंत्री बनाना है, वो कहाँ है? इस बात का जवाब सिर्फ बीजेपी के नेता ही दे सकते हैं। क्या बीजेपी खुद पार्टी के अंदर उलझी हुई है? क्या सुशील मोदी को हटा करके उन्हें ये लगा था कि शायद नए चेहरों को जगह देने से कुछ बात बनेगी? क्या ऐसा भी हो सकता है कि सुशील मोदी जिस तरीके से बात करते थे नीतीश कुमार से, वैसा कोई नेता नहीं है जिसके साथ खुल करके बात हो सके, क्योंकि वहां आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यहाँ भूपेंद्र यादव हैं, अमित शाह हैं, तो इन लोगों से कौन बात करे? क्या नीतीश कुमार इसके लिए पहल करेंगे कि बीजेपी अपनी सूची सौंपे? ये तमाम सवाल है जिसका जवाब आना बाकी है। इसी बीच में 19 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होनी है। सबकी निगाह है कि क्या इसके पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, क्योंकि मंत्रियों को अपने विभागों के बारे में भी जानना होगा और जब बजट सेशन होगा तो उसमें उनको जवाब भी देना होगा। तो जब तक मंत्री अपने विभागों को संभाल नहीं लेते हैं तब तक उनके लिए जवाब देना भी मुश्किल होगा। तो ये मामला कब सुलझेगा, ये भी एक पहेली है जो यक्ष प्रश्न है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।